वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स के इस 14 फरवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलते हैं सेशन की ओर। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 12 फरवरी को मनाया गया है। यह हर साल 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट टर्म है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता चेतना को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। तो उत्पादकता दिवस मनाने का उद्देश्य है कि उन सभी में गुणवत्ता एवं चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए हर एक साल 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिन का मुख्य पर्यवेक्षण समकालीन परिसंगति विषय के साथ उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। सभी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर एक साल की 12 फरवरी को भारत में उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है भारत में हर दिन उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह मनाया जाता है। उत्पादकता परिषद के द्वारा उत्पादकता दिवस के रूप में 12 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण यानी कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण भुवनेश्वर में किया गया है। तो देखते हैं महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा जो कोविड योद्धाओं हैं उनके द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए सरकार ने उड़ीसा में एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला लिया है। तो उड़ीसा में कोविड योद्धा बनाने का फैसला लिया है उड़ीसा के सरकार के द्वारा, जो अपने महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं, कोविड बीमारी महामारी के चपेट में आए हैं, उन्हें यह देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। तो नेक्स्ट है तो भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। तो बीजू पटनायक वहाँ का पार्क है भुवनेश्वर का। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। तो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री वहीं का यानी भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने निर्माण विभाग को यह भी कहा था कि कोविड योद्धा स्मारक के निर्माण के लिए निर्माण विभाग को नोडल विभाग के रूप में घोषित किया गया है। तो नोडल विभाग के रूप में इस निर्माण विभाग को यानी स्मारक को घोषित किया गया है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट का घोषणा है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती। तो दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को प्रत्येक वर्ष दयानंद सरस्वती की जयंती मनाया जाता है। तो देखते हैं 12 फरवरी को आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था की निंदा की और पुरुषों और महिलाओं के समान शिक्षा अधिकारों को प्रोत्साहित किया। यानी महिला एवं पुरुष को समान शिक्षा देने के लिए इन्होंने काफ़ी कर्मठता से काम किया, इसीलिए इनका जन्मतिथि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वे एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के वैदिक दर्शन और सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। वो एक इस क्षेत्र में प्रसिद्ध वो विद्वान थे और उन्होंने वैदिक दर्शन और सिद्धांतों को बढ़ावा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो नेक्स्ट है जीवन में उनका मिशन सार्वभौमिक भाईचारा था और इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। तो आर्य समाज की स्थापना किया उन्होंने कि मिशन भाईचारा के रूप में उन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना किया। ये उनकी तस्वीर है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो नेक्स्ट चलते हैं इसरो आपको पता ही होगा कि इसरो की स्थापना 1669 में किया गया था। जो इसरो के प्रमुख अभी हैं के सिवान जी हैं। तो चलते हैं टर्म की ओर। इसरो निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलेगा। तो इसरो का यह घोषणा है, निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण खोलेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा विकसित
उपग्रहों के परीक्षण के लिए अपना EOR राव सैटेलाइट सेंटर खोलेगा। तो इसरो के द्वारा EOR राव सैटेलाइट सेंटर खोला जाएगा। यह प्रश्न में रहेगा कि EOR राव किसके द्वारा सैटेलाइट सेंटर खोलने की योजना है। तो इसरो, DRDO और नासा कई सारे अंतरिक्ष एजेंसी का नाम दिया रहेगा, लेकिन याद रखिएगा EOR राव सैटेलाइट इसरो के द्वारा खोला जाएगा। नेक्स्ट है EOR राव सैटेलाइट सेंटर भारत में स्टार्टअप स्पेस किड इंडिया और पिक्सेल यानी सिग्गी के रूप में शामिल है द्वारा विकसित 2 उपग्रहों का परीक्षण किया गया था। 2 उपग्रहों का परीक्षण के रूप में किया गया था। तो नेक्स्ट है इसरो ने अपने संबंधित उपग्रहों पर सौर पैनलों के साथ समस्याओं को ठीक करने में भी इन दोनों कंपनियों का मदद है। तो इन दोनों कंपनी जो देख रहे हैं, भारतीय स्टार्टअप स्पेस किड इंडिया और पिक्सेल के द्वारा काफ़ी योगदान दिया गया है। तो इसी के द्वारा इसरो ने ठीक करने में 2 कंपनियों की काफ़ी मदद की है, ये इसरो के द्वारा कहना है। तो नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को प्रत्येक साल भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू का ये तस्वीर है। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू के ऊपर तस्वीर था। इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी 142वां जयंती मनाई है। तो 142वां जयंती के रूप में इस बार यानी 2021 में मनाई है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था, यानी सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन में आता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है या फिर भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस बार उनका 142वां जन्मतिथि मनाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए ये तस्वीर राजनाथ सिंह का है, जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम अभियान शुरू किया गया है। तो जल अभिषेकम अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि जल अभिषेकम अभियान रहेगा तो ऐसा लगता है कि अभिषेकम लिखा हुआ है पीछे में, तो तमिलनाडु या साउथ के किसी राज्य से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, ये मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जल अभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली रूप से किया गया है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया है, यानी उद्घाटन किया है। तो जल संरक्षण का काम जल भागीदारी से किया जा रहा है और यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण को लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। ये मध्य प्रदेश राज्य में आत्मनिर्भरता को निर्माण को प्राप्त करने के लिए में काफ़ी सहायक होगा। इसके माध्यम से जल अभिषेकम नामक अभियान राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पुलरोगु वेंकट, यानी मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुलरोगु वेंकट को नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए उनका तस्वीर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति पुलगोरु वेंकट संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है एवं मणिपुर राज्य में इनको नियुक्त किया गया है वेंकट संजय कुमार को। तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में एकमात्र विश्व का तैरता हुआ झील, तैरता हुआ पार्क केबू लामझाओ नेशनल पार्क जो लोकटक झील पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन हर एक बार कहीं ना कहीं से दे ही देता है, इसलिए याद रखिएगा लोकटक झील पर केबू लामझाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति पुलरोगु वेंकट संजय कुमार वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ये हरियाणा
यानी पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, उनका न्यायाधीश के रूप में है, ये उनको मणिपुर का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो राष्ट्रपति ने पुष्पा वीरेंद्र गेनीदीवाला को बम्बई हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मणिपुर के साथ साथ बम्बई का भी न्यायाधीश के रूप में वीरेंद्र जी के, जो पुष्पा वीरेंद्र गेनीदीवाला हैं, उनका बम्बई हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बम्बई का भी नियुक्त चेंज हुए हैं और मणिपुर में तो आए ही हैं नया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, एवं वहाँ का 2 गो डिप्टी सीएम हैं, दिनेश शर्मा एवं केशव प्रसाद मौर्य। और वहाँ का ये समाचार है कि पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए परीक्षण किया गया है, यानी पेपरलेस यानी कागज़ रहित, बिना कागज़ का वहाँ काम होगा, डिजिटल माध्यम से होगा। तो सरकार, देखते हैं उनका टर्म क्या है। तो सरकार राज्य विधानसभा को पेपरलेस कार्रवाई के लिए 18 फरवरी 2021 को राज्य विधानसभा आगामी सत्र के दौरान पेपरलेस बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो पेपरलेस पूरी तरह कागज़ से मुक्त करने के लिए, यानी डिजिटली के माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई होगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। नेक्स्ट है, विधायिका प्रशासन ने सदन की पेपरलेस कार्रवाई के लिए सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। ये 3 दिवसीय शुरू कर दिया है। उनका प्रशिक्षण कैसे होगा, क्या होगा, कार्रवाई में क्या क्या चलेगा, वो उनका शिलान्यास कर दिया गया है। सभी सदस्यों को पेपरलेस कार्य के लिए आईपैड का प्रारंभिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। तो पैड कैसे चलेगा, जो डिजिटली रूप से कैसे उनका चलन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स अभ्यास किया है, यानी हिंद महासागर भारतीय क्षेत्र है, वहाँ नौसेना के द्वारा ट्रोपेक्स नामक अभ्यास किया गया है। तो देखते हैं ये टर्म क्या है इनका। इंडियन नेवी यानी भारतीय जल सेना एक मेगा वॉर गेम का आगाज अंजाम दे रही है, यानी आगाज़ कर रही है, पूरा दहाड़ रही है, जिसमें एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में बल की लड़ाकू तत्परता का प्रशिक्षण करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशाल भौगोलिक विस्तार में युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान जैसी लगभग सभी परिचालन संपत्ति शामिल किया गया है। यानी ट्रोपेक्स नामक अभ्यास में भारत की तरफ से युद्धपोत, पनडुब्बी एवं विमान जैसी लगभग सभी परिचालन संपत्ति को शामिल कर दिया गया है। इस मेगा वॉर को एकदम सुदृढ़ बनाने के लिए उनका डिप्लॉयड कर दिया गया है। द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, ये ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म है, का उद्देश्य नौसेना के आक्रामक होने के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को मान्य करना है और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। हमारे सीमा में कोई प्रवेश न कर सके एवं कोई आंख न दिखा सके, उसी का उद्देश्य में रखते हुए ट्रोपेक्स नामक अभ्यास किया जा रहा है, जो दुश्मनों को आगाज़ कर रहा है कि आंख देखना बंद कर दें। खास करके हमारे दोगला देश चीन और पाकिस्तान को आंख दिखाने का काम कर रहा है। तो ट्रोपेक्स नामक अभ्यास ये क्वेश्चन में आएगा कि किस जगह हो रहा है, किस देश के सेना ने उन्हें भाग लिया है। ये देखिए पाकिस्तान। तो नेक्स्ट है पाकिस्तान, बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस ससुरे बाबर का परीक्षण कर लो चाहे गजनफी का परीक्षण कर लो, कुछ तेरे से होने वाला नहीं है, हम तैयार हैं तेरे लिए। तो देखिए, पाकिस्तान सेना ने 11 फरवरी 2021 को कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल यानी बाबर का सफल परीक्षण किया है। ये क्वेश्चन में आएगा कि बाबर का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है। तो सफल ये परीक्षण है सतह से सतह मार करने वाला, यानी ज़मीनी से ज़मीनी मार करने वाला ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बाबर पाकिस्तान के द्वारा 11 फरवरी को ये सफल परीक्षण किया गया है। इसके पहले गजनबी का भी उन्होंने परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। कुछ भी कर ले ससुरा, ठोकाएगा ज़रूर तू।
यह परीक्षण पिछले 3 हफ्तों में किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण है। मतलब 3 हफ्ता में या 3 हफ्ता में पिछले बार में भी किया गया था तीसरा परीक्षण। पहले 1-2 परीक्षण उनका कर लिया गया था, ये तीसरा परीक्षण है पाकिस्तान के द्वारा। तो देखते हैं इसके बारे में और अधिक कुछ तथ्य। बाबर क्रूज मिसाइल A1 को मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। तो मल्टी ट्यूब मिसाइल व्हीकल से इसको जो बाबर को लॉन्च किया गया है। यह मिसाइल 450 किलोमीटर यानी 450 किलोमीटर दूर तक उच्च परिशुद्धता के साथ ज़मीन और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। ये देखिए 450 किलोमीटर इनका लक्ष्य है, भेदने की क्षमता है, वो शुद्धता के साथ वो मार सकेगा, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है। तो नेक्स्ट है, ये मास्टर कार्ड का तस्वीर देख रहे हैं। अनमोल भारत लॉन्च कर दिया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो मास्टर कार्ड ने घरेलू वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए अनमोल भारत की शुरुआत किया है। तो अनमोल भारत का शुरुआत कर दिया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। कार्यक्रम 2 चरणों में होगा, 2 चरणों में उनका कार्यक्रम होगा। पहले चरण में 16 लघु फिल्म लॉन्च की जाएगी, मतलब छोटा स्मॉल फिल्म लॉन्च की जाएगी, जो पर्यटकों के लिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित शहरों और स्थलों के कई अनूठों पहलुओं की पेश करेगी। तो भारत में जितना भी पर्यटक के क्षेत्र में शहर एवं स्थलों है, उनका पहले परिदृश्य के माध्यम से लॉन्च करेगा। दूसरे चरण में कार्डधारियों को क्यूरेटेड पैकेज के माध्यम से वास्तविक समय में इन अनुभवों में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा इनके द्वारा योजना है, चलाया जा रहा है। ये मास्टर कार्ड के द्वारा चलाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए प्रियंका जी हैं, जो अनफिनिश्ड ए मेमोर प्रियंका चोपड़ा जोनस की पहली पुस्तक है। तो इस पुस्तक को ख्याल रखिएगा। अनफिनिश्ड ए मेमोर ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने आधिकारिक तौर पर यह अपनी पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोर की रिलीज के साथ लेखक बन गई है, जिसे उन्होंने ईमानदार, नैसर्गिक और अति संवेदनशील बताया है। तो ये बताया गया है उनका पुस्तक में ईमानदार और नैसर्गिक एवं अति संवेदनशील प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक के द्वारा। तो देखते हैं अंतिम परिणाम। माइकल जोसेफ एप्रिंट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, जो एक अभिनेता और निर्माता के रूप में उन्हें दोहरे कॉन्टिनेंट के 20 वर्षीय कैरियर को कवर करती है और एक यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनका काम है। तो एम्बेसडर के रूप में उन्होंने काम किया है, गुडविल एम्बेसडर के रूप में। तो उनका पुस्तक है माइकल जोसेफ एप्रिंट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कहा गया है। देखते हैं बिट्टू। भारतीय फिल्म बिट्टू ऑस्कर के लिए चयनित हो गया है। ये देखिए उनका कुछ तस्वीर है फ्रंट का, जो बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। तो देखते हैं फिल्म के बारे में क्या है। भारतीय लघु फिल्म बिट्टू को 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया है। तो बिट्टू को शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध के लिए ऑस्कर के लिए इनको नामित किया गया है, यानी फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। भारतीय फिल्म निर्माता श्रेया और करिश्मा देव दुबे इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं। तो बिट्टू फिल्म के निर्माता और निर्देशक के रूप में श्रेया और करिश्मा को जाना जाता है। तो देखेंगे लघु फिल्म श्रेणी के लिए इसे 174 फिल्में मिली है, मतलब छोटे फिल्म लघु फिल्म के 174 फिल्में मिली है, जिनसे बिट्टू सहित 10 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इनका निर्देशक एवं निर्माता याद रखिएगा श्रेया और करिश्मा देव हैं। तो बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया है, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम प्रश्न है। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्ति की घोषणा हो गई है। आज 14 फरवरी को काफ़ी ख्याल रखिएगा एवं अपना ध्यान रखिएगा, एवं हमारे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।